हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं सिंधु झा आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली गई है टीचर्स के लिए। तो वो वैकेंसी जो है, चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि ये वैकेंसी कितने पदों के लिए है, किस किस के लिए है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, और एक ओवरऑल चिंतन करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कहाँ से आपको सही तरीके से मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वैकेंसी आई है UKSSC के द्वारा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, देहरादून। तो इसके डेट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में समूह गौ के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन आया है। याद रखिए, सेक्शन C समूह गौ की पोस्टें हैं और 1431 कुल पद हैं। तो इसके डेट के बारे में ज़रा जान लेते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। 99% केसेस में हमेशा रिक्तियों की संख्या बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है। तो इसकी जो संख्या है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये टीचरों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसके डेट के बारे में बात करते हैं। पहला, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13/10/2020, यानी कि हमारी जो 13 तारीख है, एडवर्टीजमेंट आ चुका है, आप सब देख रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी आपकी 4/12/2020 और इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे 19/10/2020 से। याद रखिएगा, 19/10/2020 से इसके स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 4/12 यानी कि 4 दिसंबर 2020। और मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि जो लोग इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं और चाहते हैं कि वो टीचर के पद पर कार्य करें, तो 19/10 जैसे ही आ जाए फटाफट से वैकेंसी को फिल कर लें, ताकि बाद में साइट वगैरह हैंग होती है, हाइक होती है, तो उस समस्या से बचा जा सके। तो परीक्षा शुल्क जो है वो आप 6 दिसंबर 2020 तक जमा करा सकते हैं, 6/12/2020। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है अप्रैल माह 2021, जिसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप मान के चलिए कि एक आधा महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मार्च अप्रैल में ये लोग करा लेंगे एग्ज़ाम। चलिए आगे समझते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक LT के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ, 1431 पदों पर इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2020। अभ्यर्थी को यह विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 13 विषयों में सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित हैं। टोटल 13 विषय के टीचरों की भर्ती होगी। प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएँ अलग अलग हैं। ऐसे में आयोग द्वारा श्रम करके इस पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार कराया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट, स्नातक में अलग विषयों के लिए भी चेक लगाए गए हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदन को कम किया जा सके, साथ ही इसके आवेदनों के लिए भी सुगम बनाया जा सके। ऐसे में यदि अभ्यर्थियों ने पूर्व में OTR प्रोफाइल के रूप में डाटा भरा है, तब भी उन्हें यह आवेदन पत्र नए सिरे से भरना होगा। इसके साथ ही फ़ोटो व हस्ताक्षर अन्य डाटा भी नए सिरे से भरना होगा, अपलोड करना होगा। आवेदन भरने में सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर, ये देख लीजिए, टोल फ्री नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो टोल फ्री नंबर 6399901338/139/140/141, यानी कि आगे के डिजिट सेम रहेंगे। 138 की जगह आप 139 भी मिला सकते हैं। 140/141 पर भी डायल करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके अंदर लिखा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से पहले आपको कॉल लेटर के माध्यम से, SMS के माध्यम से,
ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी निर्देशित की जाएगी। चलिए आगे जानते हैं और समझते हैं। ये चार्ट है और ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूंगा वीडियो के लिंक के साथ, ताकि आप इसको डाउनलोड करके और इस चार्ट को अच्छे से देख सके। ये वैकेंसियों की संख्या है, कौन कौन से विषय में वैकेंसी आई है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं वैकेंसी की डिटेल में जाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लेंथी भी हो जाएगी। तो पहला पद है सहायक अध्यापक हिंदी। इसकी रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं चार्ट में स्पष्ट तौर पर। दूसरा पद है सहायक अध्यापक अंग्रेजी। तीसरा पद है सहायक अध्यापक संस्कृत। चौथा पद है सहायक अध्यापक गणित। पांचवा पद है सहायक अध्यापक विज्ञान और छठा पद है सहायक अध्यापक सामान्य। तो ये सामान्य से हमारा आशय है सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों से। याद रखिएगा, सहायक अध्यापक सामान्य का अर्थ है सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां पद है सहायक अध्यापक कला। कला मतलब फाइन आर्ट के टीचर। आठवां पद सहायक अध्यापक व्यायाम यानी कि योगा टीचर। नौवां पद सहायक अध्यापक गृह विज्ञान। 10वां पद सहायक अध्यापक वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के टीचर। और 11वां पद सहायक अध्यापक संगीत यानी कि म्यूज़िक टीचर। 12वां पद सहायक अध्यापक उर्दू लिटरेचर। तो ये कुल 12 प्रकार के पद आए हुए हैं। तो इन 12 प्रकार के पद में आप अपनी भर्ती के नियमावली को देख लेंगे और देखने के बाद में आप जिस पद के लिए भी एलिजिबल होंगे उस पद को समय रहते भर लेंगे। और आप याद रखिएगा कि ये जो वैकेंसी आई है ये 2 मंडलों में विभाजित होकर के आई है। ठीक है, तो आप दोनों मंडल में से जिस मंडल में भी आपको लगता है, जैसे गढ़वाल है और जो दूसरा मंडल है, इन दोनों मंडलों में से जिसमें भी आपको लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों का परीक्षा का दिन, समय, तिथि एक होगा, यानी कि आप किसी एक मंडल में ही पेपर दे पाएंगे, दोनों मंडल में पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप ये सोच विचार करके ही एप्लीकेशन को ध्यानपूर्वक भरें। ये दूसरे मंडल के भी वैकेंसी के हैं, ये देख लीजिए। आपको जिस मंडल में सुविधा हो आप उस मंडल में भरिए। ठीक है। उसके बाद है सहायक अध्यापक गढ़वाल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती। ये देख लीजिए, सारी डिटेल डाली हुई है। मैं ये PDF का लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड करके बहुत आसानी से समझ सकें और देख सकें। और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बता ही रहा हूँ। ये देखते जाइए, पूरी डिस्क्रिप्शन में ये पूरा लिंक आपको मिल जाएगा PDF का। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। चलिए और आगे समझते हैं इसको। नोट: महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद पर महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। यानी कि जो सीटें महिला के लिए रिजर्व हैं वो सिर्फ महिलाएं ही भरेगी, और जो सीट सामान्य शाखा के अंतर्गत है उसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। इसलिए ये वैकेंसी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो महिला की सीट है उसमें सिर्फ महिलाओं का ही कंपटीशन होगा और पुरुषों में महिला और पुरुष दोनों का होगा। तो जो भी महिला शिक्षिका या महिला जो हमारी बेटियां अभी तैयारी कर रही हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रही हैं, उनके लिए ये अपना सपना पूरा करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। दूसरा पॉइंट: आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य, 60% महिला, विभागीय 10%, सामान्य तथा विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, याद रखिए 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोग एक नीति भी जारी कर रहा है, शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके मेरिट के हिसाब से आपको विद्यालय दिया जाएगा। आपको एक जानकारी और दे दी जाती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं टीचर के तौर पर, तो हमको कुछ समय के लिए ऊपर
यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में, और उसके बाद नीचे यानी कि मैदानी क्षेत्र में भी कार्य करने का अवसर मिलता है। तो इसीलिए ज़्यादातर शिक्षक पहाड़ी क्षेत्र में जाने से कतराते हैं। तो इसीलिए ये व्यवस्था है कि आपके मेरिट के हिसाब से आपको स्कूल अलॉट होंगे। तो कोशिश करिए कि आपकी मेरिट बहुत अच्छी आए और सिलेक्शन 100% हो। तीसरा पॉइंट, सीधी भर्ती 60%, ये विभागीय लिखित परीक्षा 10%, सीधी परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि पर सामान्य आयोजित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीधी भर्ती आपकी 60% और विभागीय लिखित 10% भर्ती से दोनों मंडलों में किया जाएगा, तो याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार मान्य होगा। चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। संबंधित पद हेतु उपरोक्त तालिका में लिखित शैक्षिक अर्हता होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीएड, बीएस, डीएड की उपाधि प्राप्त की हो तो वह अभ्यर्थी भी संबंधित विषय विशेष हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता होगा, बशर्ते कि वो संगत नियमावली के नियम 8 में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो। तो वेतनमान देख लीजिए, लेवल 7 मिलेगा आपको 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी होगी। तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए लगते के साथ ही आप 70 से 80 हज़ार रुपये आप इन हैंड लेने लगेंगे और आपकी अप्रोक्स सैलरी 80,000 से प्लस होगी। तो इतनी सैलरी जो है ये बहुत ही अच्छी सैलरी है और आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी सैलरी के साथ एक टीचर की एक अच्छी लाइफ जीने का। तो आप पूरा जोर लगा दीजिए इस वैकेंसी के लिए कि ये वैकेंसी आपको मिल जाए। पद का स्वरूप आपका अराजपत्रित, अस्थाई, अंशदायी, पेंशन युक्त होगा, यानी कि आपको पेंशन वगैरह भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक अर्हता के बारे में सभी के लिए लिखा हुआ है, तो जब मैं आपको ये पीडीएफ लिंक में दे दूंगा तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने संबंधित विषय की शैक्षिक अर्हता को देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझकर, देखकर, और उसके बाद 19 तारीख के बाद आप फटाफट जो यूके एसएससी की वेबसाइट है उसके होम पेज पर जा कर के अपने फॉर्म को फटाफट भर सकते हैं ताकि आप इसको पास कर सकें और चयन ले सकें। याद रखिएगा, इसके लिए आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ में उत्तराखंड टेट और सी टेट 2 इन दोनों परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास करनी आवश्यक है। यानी कि आपकी जो भी बीएड की क्वालिफ़िकेशन है उसके साथ आपको उत्तराखंड टेट का पेपर 2 या सी टेट का पेपर 2 आपको पास करना अति महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप अयोग्य हैं, आप नहीं कर सकते अप्लाई। इसके लिए इस चार्ट के अंदर आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपके अंक दिए हुए हैं कि कितने अंक पर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सीटेट पास नहीं किया है या वो सीटेट की तैयारी करने के लिए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोर्सोलॉजी हब ने ये ठाना है कि सबको सीटेट पास कराना है। तो हमने सीटेट पास कराने के लिए कोर्स चला रखा है जिसके अंदर अभी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है। उसके बाद साइकोलॉजी, फिर हिंदी और जो भी लैंग्वेज होती हैं सब कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा ताकि आप घर बैठे बैठे बड़ी आसानी के साथ सीटेट को पास कर सकें। तो हमारा अभी एक ही नारा है कि कोर्सोलॉजी हब ने ये ठाना है सभी को सीटेट पास कराना है। चलिए आगे चलते हैं। विभागीय लिखित परीक्षा 10% सीधी भर्ती हेतु अर्हता। जो लोग विभाग के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए 10% भर्ती रिजर्व रहेगी ताकि वो लोग भी प्रमोशन और उच्च पद पर जा सके। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या रहेगा तो समझ लेते हैं उसको। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। यानी कि आपके विषय के प्रश्न, शिक्षण कला के और शैक्षिक अभिवृत्ति के प्रश्न होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग को 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। चाहे मेरिट कितनी भी कम जाए, लेकिन अगर आपके
कैटेगरी के अंदर 35% और सामान्य वर्ग में 45% अंक नहीं है तो सारी वैकेंसी रिजर्व कोटे में चली जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर के अंदर एक गलत अंक करने पर 1/4 आपका ऋणात्मक अंकन दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा, अगर आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक के सभी व्यक्ति इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से उसकी आयु की गणना की जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास उत्तराखंड राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त वैलिड प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यहाँ पर राष्ट्रीयता संबंधी बातें दी गई हैं, ये सभी आप इसके अंदर देख सकते हैं। चरित्र, वैवाहिक स्थिति, अगर आपकी 2 शादियां हैं और दोनों धर्मपत्नी आपकी जीवित है तो आप इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए लिखा हुआ है इसके अंदर सब कुछ डिटेल से। आरक्षण की व्यवस्था, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए सारी डिटेल है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया इसके अंदर दिखाई गई है। www.ssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। याद रखिएगा, www.ssc.uk.gov.in के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। इसके ऊपर जा कर के आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी वो 50 KB से अधिकतम और साइन 50 KB, ठीक है, अधिकतम, यानी कि इससे ज़्यादा का होगा तो फिर अपलोड नहीं होगा। बाएं अंगूठे का निशान भी अधिकतम 50 KB। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान से पढ़ करके शुल्क जो लगेंगे आपके, अगर आप सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो 300 रुपये, अनुसूचित जाति हैं SC तो 150 रुपये, ST हैं तो 150। ST का मतलब उत्तराखंड अनुसूचित जाति, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं उत्तराखंड दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये मात्र, ठीक है। निर्धारित तिथि तथा शुल्क के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पूर्ण भरा माना जाएगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न निर्देशों को पढ़ लेना है आपको ध्यान से। और बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारी जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी आयोग के द्वारा वो मैंने बता दी है। बाकी संपूर्ण PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा ताकि आप वहां से देख करके आप इसको पढ़ सकें। और ये जो डेटा आपका उठाया गया है ये UK SSC की वेबसाइट से लिया गया है। नीचे सचिव साहब संतोष बडोनी जी के हस्ताक्षर हैं और ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। और इस पेपर की तैयारी करने के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, एक सटीक रणनीति कैसे बनानी है और पेपर में कैसे सफलता प्राप्त करनी है, उससे संबंधित जानकारी भी आपको इसमें दी जाएगी। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सीटेट की तैयारी करने के लिए या फिर स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमने GK की भी सीरीज़ चला रखी है तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। तो यानी कि शिक्षा संबंधी और तैयारी संबंधी बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो इसके ऊपर आते रहते हैं। तो आप अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाल कलर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फटाफट से 19 तारीख, जी हाँ दोस्तों, 19/10/2020 के बाद आप तुरंत इसको अप्लाई करके और इस वैकेंसी के लिए इनरोल्ड हो जाइए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, तैयारी करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।